मिलेगा आज या फिर ऐसे ही भूखे मर जाऊं मैं? लो मम्मी जी खा लो, रोटी बन गई है, आपके लिए ले भी आई हूँ, खा लो आप। अरे बना ली हो, लेकर आई भी हो तो क्या वहीं खड़ी रहोगी तब मैं खाऊंगी या यहाँ ला के दोगी? अगर नहीं देना है तो लेकर जा, यहाँ से जा वापस, मैं अपने लिए बना लूंगी, तेरे से तो कोई काम होता नहीं है ढंग का। लो मम्मी जी। अरे पागल, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? ना इसमें नमक का पता लग रहा है ना मसालों का। लेकिन मम्मी जी ये सब्जी तो पापा जी ने भी खाई, वो तो बोल रहे थे सब्जी बहुत अच्छी बनी है बहू। अच्छा, इसका मतलब अब मैं झूठ बोल रही हूँ और अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा, वरना मेरे से बुरा किसी को नहीं पाएगी तू। बेकार औरत कहीं की, एक काम भी ढंग का आता नहीं है और आ गई है मेरे घर में मुँह उठा के। पापा जी ने तो कहा कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मम्मी जी तो बोल रही है इसमें नमक ही नहीं है, मसाले ही नहीं है। सुमन, अरे ओ सुमन की बच्ची, कहाँ मर गई? जी जी बताइए क्या हुआ जी? अरे मैं कह रहा हूँ मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक तेरा लंच पैक नहीं हुआ। बता, मैं दिन भर यहीं बैठा रहूंगा कि ऑफिस भी जाऊंगा? बस जी खाना बनके तैयार हो गया है, बस आपका टिफिन ही पैक कर रही थी मैं। 1 मिनट रुक जाओ बस आप। जब पैक ही कर रही है तो खुद ही खा लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है रुकने का। मैं बाहर से ही लेके खा लूंगा, तेरे से तो एक भी काम होता नहीं है घर का। पता नहीं कौन से नक्षत्र में मैंने तुमसे शादी कर ली। अब चली जाओ अपना थोबड़ा लेके मेरे सामने से, दोबारा मेरे सामने अपना थोबड़ा दिखाने मत आना, पागल औरत। अरे भाभी जी, नंद जी, भाभी मैंने आपसे कहा था अगर मेरे कमरे में जाना मेरा कोई भी सामान मत छूना, लेकिन आपको समझ में नहीं आती है। क्या हुआ नंद जी, मैंने तो आपका कोई भी सामान नहीं छुआ है। अगर आपने नहीं छुआ तो मेरा फोन मेरे बेड पे पड़ा था, वो कहाँ गया? अरे नंद जी मुझे नहीं पता आपका फोन कहाँ गया, मैं तो आज आपके कमरे में गई भी नहीं। अरे गंवार, तू मेरे से ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरे बाल पकड़ के इसी सीढ़ी के ऊपर से नीचे तक घसीटूंगी, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। देहाती गंवार कहीं की, पता नहीं क्या भैया ने इसमें देखा जो इससे शादी कर ली। गंवार कहीं की। हे भगवान, मैं क्या करूं इस घर के लिए, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। अरे ओ बहू जी, मम्मी जी। बहू, आज तेरे ससुर जी कह रहे थे कि शाम के खाने में मटर पनीर की सब्जी और पुलाव बना लेते तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है मम्मी जी, शाम को मैं बना दूंगी। अरे बहू क्या बात, अभी तक चाय नहीं मिली? कुछ नहीं पापा जी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बस इसीलिए लेटी थी। अब आपने बोल दिया है तो अभी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर तबीयत नहीं ठीक है तो जाके आराम कर लो। अरे आराम क्यों करना है, बस ये सब इसके नखरे हैं, नखरे। जा जाकर काम कर, जब देखो तब बहाने बनाती रहती है, तबीयत सही नहीं है। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। अरे अरे बहू को देखो क्या हुआ, अचानक गिर कैसे गई? अरे देखो बहू की तबीयत खराब थी लेकिन तुम ही नहीं मानी बात को, जल्दी उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाओ। बहू बहू क्या हुआ तुझे, उठना बहू। बहू उठ जा बहू, मुझसे गलती हो गई बहू, उठ जा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बहू, अब तेरी बातों पे विश्वास करूंगी, उठ जा बहू उठ जा। अरे ये क्या मम्मी, तुम्हारी गंवार बहू बिस्तर पे सो रही है और तुम उसके पास आराम से बैठी हो। अरे मम्मी, इस गंवार को बोलो मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, इसको बोल दो मेरी रोटी पैक कर दे। ऐसा है कि ये इस घर की बहू है, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है। आज से अपना अपना खाना खुद बनाओ, अपना खाना खुद पैक करो, अपने काम अपने आप करो। वो इस घर की नौकरानी नहीं है, ना ही मशीन है, बहू है इस घर की बहू। वो 24 घंटे काम करती रहती है, ऊपर से तुम लोगों के ताने भी सुनती है। आखिर वो इंसान है या हैवान है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम दूसरे के घर जाओगे, उस दिन तुम्हें पता लगेगा। और हाँ, परिवार तब मजबूत बनता है जब परिवार में प्यार हो, प्रेम होता है, एक दूसरे को परिवार में सब समझते हैं। ये नहीं कि एक एक ऊपर सब चढ़े रहो, उसे दबाए रहो, इससे परिवार नहीं बनता। इसलिए आपस में प्रेम करना सीखो। बहू बहू क्या हुआ बहू, क्या दर्द हो रहा है बहू? हटिए मम्मी जी, पापा जी के लिए चाय बना के ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है तुझे चाय बनाने की, तू आराम कर, तू सो आराम से। तुझे आई बात समझ में? अब इस घर के सभी काम सारे लोग मिलके करेंगे, मैं आज से सबका काम बांटता हूँ। तेरी ननद सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना बनाएगी, तेरी सास दोनों टाइम की चाय बना के लाएगी, और तेरा पति सबके कपड़े धोएगा। ये लोग जितना ही आराम करते हैं, इनकी बातें उतनी ही निकलती हैं। जब ये लोग अपना काम अपने आप करेंगे तब इन लोगों को पता चलेगा। अरे नहीं नहीं पापा जी, काम तो मैं सारे कर लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मशीन थोड़ी है जो तू ही सारे काम करती रहेगी, और ये लोग बैठ के आराम करेंगी, काम तो अब सबको करना पड़ेगा। भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, आज के बाद मैं भी आपके कामों में मदद करवाऊंगी, मुझे माफ कर दो भाभी। आज के बाद मैं आपके ऊपर कभी भी हुक्म नहीं चलाऊंगी भाभी, मुझे माफ कर दो। ना दीदी, मुझे तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, अगर वो मिल जाए तो फिर मुझे और क्या चाहिए। काम तो मैं ऐसे ही कर लूंगी। कोई बात नहीं बहू, पहले तू आराम कर ले, ठीक हो जा, फिर देखा